हेलो दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। यहाँ लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, मतलब हमें देखना है यहाँ क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा। एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स के लिए ये प्रैक्टिस सेट होता है। जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना डेली ऐसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो बीच में दी हुई है, ऊपर कुछ संख्या है, नीचे कुछ संख्या है। तो ऐसे ही इन तीनों में दे रखी है, इसमें, इसमें और इसमें। तो पहले दो से हम आइडिया लगाते हैं कि भाई बीच में क्या आएगा और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करके आप ये वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखो 131 है, यहाँ है 165, यहाँ है 234। 165 और 234 दोनों से छोटी संख्या है बीच के अंदर, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि इन दोनों से छोटी संख्या बीच में दे रखी है तो इन दोनों का आपको अंतर निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ निकालें 5 9 14, यहाँ 2 6 6 12 69 आ रहा है, जबकि 131 है। तो जब आपकी संख्या इन दोनों के कहीं बीच में लाई करती हो या इनसे छोटी हो और ऐसे माइनस करके नहीं आ रही हो, फिर आपको सिर्फ एक चीज अप्लाई करनी है, वो है आपके डिजिट्स का अंतर। जैसे पहले डिजिट को पहले डिजिट में से माइनस कर दो, 1 माइनस 2, बड़ी में से छोटे को माइनस करना, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ गया। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका डिजिट्स के डिफरेंस का। जैसे यहाँ देखें 2 और 4 का अंतर क्या होता है, 2 होता है। 6 और 2 का अंतर होता है 4, और 8 और 0 का अंतर होता है 8, 248। तो आपको जो यहाँ चाहिए तो पहला अंक मिलेगा इन दोनों के अंतर से। 7 5 का अंतर होता है 2, 9 3 का अंतर होता है 6, 3 1 का अंतर होता है 2, 262 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। दी गई आकृति में कितने वर्ग है। एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन हर हाल में सारे टाइप में पूछा जाता है, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका एमटीएस, एसएससी जीडी सब में आता है। तो ये आप लोगों को जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप लोगों को क्या यूज करना है, ये ट्रिक यूज करनी है कि कोई भी एक त्रिभुज है, अगर उसमें से बीच में से ऐसे एक रेखा आती है तो वहां से हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो ऐसी फिगर कितनी दे रखी है वो आपको देखना है। जैसे एक ये दे रखी है 3 हो जाएंगे, एक ये दे रखी है 3 यहाँ से हो जाएंगे, एक ये दे रखी है तो 3 यहाँ से मिल जाएंगे। एक मिलेगा आपको पूरा बड़ा त्रिभुज, तो ये हो गया 3 3 और 1 10, ठीक है। 10 त्रिभुज आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। और जब भी आपके पास एक बड़े त्रिभुज के अंदर ऐसे उल्टा करके छोटा त्रिभुज लगाया हुआ हो बीच में, वहां से हमें सब 5 त्रिभुज मिलते हैं, ये आप याद कर लेंगे। तो यहाँ हो गया टोटल 15 त्रिभुज। तो आपको इस फिगर में 15 त्रिभुज मिल जाएंगे। बंद करने पर एक के विपरीत क्या आएगा। जब भी आपके पास ऐसे खुला पासा दिया हो और बंद करके पूछे तो क्या करना है, पहले आप इसको खुले में समझेंगे कौन किसके विपरीत होता है। तो पहले नंबर वाला तीसरे नंबर के विपरीत होता है, तो पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है। तो पहला हो गया तीसरे के विपरीत, तो 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। फिर यहाँ जो बाहर निकला हुआ इधर होता है वो इस पहले वाले के इक्वल होता है, ठीक है, इसके विपरीत होता है। यहाँ से हम ऐसे समझ सकते हैं इसको। अगर किसी को कोई भी डाउट आएगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 1 3 के विपरीत, और जो ये बीच वाला होता है 2, ये होगा यहाँ 6 के विपरीत। तो 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, और 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। आपसे पूछा 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत आएगा 3, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपसे पूछे जाते हैं। पी क्यू की बहन है। जब भी आपके पास ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को बनाना एक ग्राफ, और ग्राफ बना के अपना आंसर निकाल लेना। पूरे के पूरे रिश्ते को, इसका क्या रिश्ता किससे है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है भाई, सामने रहता है। जैसे देखें यहाँ उसने कहा पी क्यू की बहन है, तो पी लिख लिया मैंने, क्यू लिख लिया, दोनों बराबर के रिश्ते हैं तो यहाँ रहेंगे साथ में, ठीक है। पी क्यू की है बहन। अब क्यू क्या है, फिर बहन है कि भाई है वो हमें नहीं पता, लेकिन बहन या भाई में से कुछ होगा, ठीक है। आर पी का पिता है, अपनी मर्जी से मत बना देना इसको भाई बहन, वो जैसे देगा वैसे ही हमें बताना होता है। आर पी का पिता है, पी का पिता अगर आर होगा तो क्यू का भी होगा, क्योंकि ये भाई बहन 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 या भाई भाई होंगे, है ना। तो आर पी का पिता है तो आर जो है वो क्यू का भी पिता हो जाएगा। और एस आर की माँ है, आर की माँ जो है वो उससे भी एक बड़ा रिश्ता रखती है, तो उसे एक स्टेप और ऊपर देखो, ये बराबर वाले रिश्ते आमने सामने रहते हैं, बड़ा रिश्ता हो जाता है तो उससे ऊपर, उससे भी बड़ा रिश्ता है तो उससे ऊपर, और इनके बच्चे वगैरह होते हैं तो वो नीचे आता। तो बड़ा रिश्ता ऊपर होता चला जाता है एक एक स्टेप, छोटा रिश्ता नीचे चला जाता है एक एक स्टेप। अब वो कह रहा है एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो एस ये रहा,
एस के बेटे की बच्चा है, एस के बेटे का बच्चा, एस के बेटे का बच्चा होता है पोता या पोती, लेकिन हमें क्यों नहीं पता है ना कि पोता है या पोती, लेकिन उसने एस के बारे में पूछा, उसका हमें पता है क्योंकि वो लेडीज है तो वो दादी हुई, तो हम क्या कहेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो पूछता क्यों क्या लगेगा तो हम कहते पोता या पोती, क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करते हैं पहले लेटर को पहले लेटर से, फिर पहले लेटर से, फिर पहले लेटर से, फिर पहले लेटर से, ऐसे कंपेयर करते हुए जाते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर देखें तो बी 2 पे होता है, डी 4 पे होता है, एफ 6 पे होता है, एच 8 पे होता है, तो आंसर में पहला लेटर 10 आएगा, 10 पे होता है जे। तो हमारा आंसर जे से स्टार्ट होगा, जे से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसे पूरा भी कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे तो अब देखें तो के 11 पे होता है, जे 10 पे होता है, आई 9 पे होता है, एच 8 पे होता है, तो 7 आएगा और 7 पे होता है जी। ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए। सादृश्यता मतलब एनालॉगी, और यहाँ नंबर्स में दे रखा है एनालॉगी, तो इसे कहते हैं नंबर एनालॉगी, जिसमें पहले नंबर का रिलेशन दूसरे से होता है और तीसरे नंबर का रिलेशन चौथे से होता है। चौथे पे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, तो पहले से दूसरा कैसे आया वैसे ही तीसरे से चौथा बनेगा, चौथा फाइंड करना है। अब 1 और 8 में देखो 2 रिलेशन बनते हैं, एक में मैं 7 जोड़ दूं तो मैं 8 पे पहुंच जाता हूं, लेकिन दूसरी चीज अगर मैं देखूं 8 1 के कंपैरिजन में बड़ी संख्या 8 गुना है उसका, तो 1 का तो हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का घन कर दोगे तो भी 1 आएगा, लेकिन जो 8 है ना वो सिर्फ घन में आता है और वो है 2 का घन। तो वर्ग और घन के हिसाब से देखें तो 1 का घन यहाँ, फिर 2 का घन, ठीक है। तो इस संख्या से अगली संख्या का घन दे रखा है, तो यहाँ देखना है ये 216 है। अब हम घन पे इसलिए गए थे क्योंकि 8 भी घन होता है, 216 भी घन होता है, ठीक है। तो हमने 216 देखा वो 6 का घन होता है। अब अगर यहाँ 1 का घन दिया हुआ था तो अगले उसमें इससे अगली संख्या दी हुई है, तो यहाँ 6 का घन दिया हुआ है तो अगले उसमें इससे अगली संख्या 7 का घन दिया होगा, जो कि आपका 343 होता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें आप लोगों को। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपना डाउट। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन इसे बनाएंगे वैन आरेख से। उसने कहा कुछ पीले छोटे हैं, तो यहाँ एक पीले के लिए आरेख बनेगा, ये मान लिया हमने ये बना दिया, ये पीले लिख लेंगे हम यहाँ। उसने कहा कुछ पीले, इस कुछ पीले छोटे हैं, तो कुछ का मतलब होता है ऐसे छोटा सा हिस्सा जाएगा, तो ये हो गया छोटे, कुछ पीले छोटे हो गए। तो जो पीले छोटे हैं वो कौन है, ये वाला हिस्सा है जो पीले छोटे हैं। उसने कहा सभी छोटे लाल हैं, तो सभी का मतलब होता है कि ये छोटे पूरा पूरा ऐसे कवर हो जाएगा, किससे, लाल से। तो अब हम क्या कह सकते हैं, ये देखो ये वाला वो हिस्सा है जो लाल भी है पीले भी है, ठीक है, और छोटे भी है। तो उसने कहा कुछ लाल पीले हैं, तो लाल वाले का जो ये हिस्सा है इधर वाला वो पीले भी है, तो इसलिए ये निष्कर्ष सही निकलता है। उसने कहा कुछ छोटे पीले हैं, तो ये तो हमें पता ही है, ये तो स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया कि कुछ पीले छोटे और कुछ छोटे पीले हैं, तो दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। 11, 2 और 6 का प्रयोग करके हमें 78 बनाना है। देखो 11, 2 और 6 से आया है 78। तो अब इसमें बीच में जो ये साइन है, यहाँ हैश है, यहाँ @ है, इनका कुछ भी मतलब हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो सकता है, बट हमें अपने आइडिया से उसको लगा के 78 बनाना है। तो जब भी आपको एक से ज़्यादा संख्याओं का प्रयोग करके कोई एक संख्या बनानी हो, तो जो संख्या आपकी बनी हुई है वो देखना है कि दी गई बाकी 3 संख्याओं में से किसी से भाग होती है या नहीं होती है। जैसे 6 से ये 78 भाग हो जाता है, तो हम भाग करके देखेंगे, 13 आ गया। अब ये 13 बाकी दोनों संख्याओं से क्या संबंध रखता है, देखो इन दोनों का जोड़ होके 13 आ सकता है ना। तो इसका मतलब हमने क्या किया है कि 78 को लास्ट वाली संख्या से भाग किया है और पहली 2 संख्याओं का योग हुआ है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे 15 और 4 क्या होगा, 19, ठीक है। 8 से पहले इसे काटेंगे, 8 एकम 8, 8 नम 72, तो इन दोनों का योग इसको काटने से यहाँ प्राप्त होगा। तो इसका मतलब 17 और 6 कितना होता है, इन्हें जोड़ें तो 23। तो इसका मतलब इक्वल्स टू में 7 का 23 गुना, देखो ना भाई 6 का 13 गुना, इन दोनों का योग 13 था, तो 7 का 23 गुना, तो 7 × 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 17 और 6 23। तो अब आप देखेंगे यहाँ कितना हो गया, 7 दूनी 14, 2 16, 161 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है।
क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है। ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो तो या तो बाएं से दाएं की तरफ जाके सोल्व होते हैं या तो ऊपर से नीचे की तरफ आके सोल्व होते हैं। अब इसमें एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, अगर कहीं भी या तो दाईं तरफ या तो नीचे की तरफ बड़ी संख्याएं दी हैं तो हम लोग जोड़ घटा गुना भाग सारे लगाते हैं, लेकिन जब हमारे पास इधर जा रहे हैं तो तब भी सब जगह छोटी छोटी संख्याएं, ऊपर से नीचे आने में भी सब छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं। तब ऐसे केसेस में ज़्यादातर आप लोगों को पूरी की पूरी जो लाइन है उसका योग दिया होता है। जैसे यहाँ देखें ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा, 5 4 9 2 11 और 7 18, 8 3 11 और 1 12 और 6 18। तो इसका मतलब पूरी लाइन का योग यहाँ पे सेम आ रहा है, तो इसमें भी सेम आना चाहिए। 2 3 5 7 12 और कितना जोड़ दूँ कि 18 हो जाए, 6 जोड़ दूँ 18 हो जाए, और वो 6 फिर कहाँ होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात करना है। विषम का मतलब यहाँ विषम संख्या से नहीं होता है, इस विषम का मतलब होता है अलग से, असंगत, ओड वन, जो कि मतलब 3 एक जैसी होंगी, एक अलग होगा। तो 7 और 52 का रिलेशन देखते हैं पहले। 7 से 52 कैसे आ सकता है भाई, 7 का वर्ग अगर मैं करूं तो 49 हो जाता है। अब मैंने वर्ग क्यों कर रहा, क्योंकि ये वर्ग के आसपास की संख्या मुझे नजर आ रही है, तो उससे 3 ज़्यादा है भाई, ठीक है। 49 और 3 क्या होता है, 52। अब यहाँ देखें 11 का वर्ग होता है 121, उससे भी ये 3 ज़्यादा है। अब ये पैटर्न जिसमें फॉलो नहीं होगा वो ही आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग प्लस 3। 12 का वर्ग होता है 144 और उसमें मैं 3 जोड़ दूं तो हो जाता है 147, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी, तो फिर तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। असंगत यही होगा, चाहे करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं करूं तो 14 का वर्ग 196 होता है और 201 बनाने के लिए मुझे 5 ऐड करना पड़ेगा, जबकि बाकी सब में 3 ऐड हो रहा था, इसलिए ये सबसे अलग है, विषम है, असंगत कह सकते हैं, ओड वन कह सकते हैं। एक के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपको 2 डाइस दे रखी हैं, उन 2 डाइस में अगर 2 संख्याएं सेम है, जैसे यहाँ 6 और 4 इसमें है और 6 और 4 इसमें भी है, तो जब भी आपके पास दोनों डाइस में, इसमें और इसमें 2 संख्याएं सेम हो, तो हमेशा जो बचेगी तीसरी संख्या इधर और इधर, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तो एक के विपरीत आएगा 5। निम्नलिखित श्रृंखला के क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। ये है जिसमें मिसिंग नंबर्स होते हैं बीच में या मिसिंग अल्फाबेट्स होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो होते हैं आपके पेयर्स बना के। अब पहले तो इनको काउंट करो, ये कितने कितने के पेयर है। तो ये टोटल है आपके 15, और 15 में हम 5-5 के पेयर बना सकते हैं या फिर 3-3 के। तो हम 5-5 के बनाएंगे। 5 वाले में जो पैटर्न अगर 3 वाला बना होगा तो 5 वाले में दिखाई दे जाता है, इसलिए 5 वाला बनाओ। 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 2 3 5। अब इसमें सबसे पहला स्टेप, जिनको आता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, उनको क्या करना है, आपको देखना है कहाँ कहाँ लेटर रिपीट हो रहे हैं। अगर सब जगह सेम प्लेस पे सेम लेटर रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन वाला होता है, और रिपीटेशन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ देखूँ, पीछे से दूसरे नंबर पे सी है, यहाँ पीछे से दूसरे नंबर पे सी है, पीछे से दूसरे नंबर पे सी है, लास्ट नंबर पे डी है, तो यहाँ भी डी होना चाहिए, रिपीट वाला है, इससे हमें थोड़ा आइडिया हो गया। स्टार्टिंग के ए बी है तो यहाँ ए है, तो यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ ए बी होना चाहिए। अब ये देखो पूरा बन गया ए बी सी सी डी, तो यहाँ भी होगा ए बी सी सी डी। अब आपने जिस जिसका प्रयोग किया है वो क्रम में नीचे लिखा रहता है, जैसे बी ए डी सी, तो बी ए डी सी ऑप्शन ए में दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। टोपी, पेंसिल और सेब, 3 अलग अलग शब्द आपको दिए जाएंगे और देखना होगा कि उन तीनों में आपका आपस में क्या संबंध है, कौन एक दूसरे के ग्रुप में आते हैं या सहयोग करते हैं या उसमें संबंध रखते हैं। तो टोपी सर पे पहनने के काम आती है, पेंसिल लिखने के काम आती है, सेब खाने के काम आता है। तो इन तीनों की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, तीनों अलग अलग समूह से संबंधित है, तो ये तीनों अलग अलग बनेंगे, जैसे कि ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युवराज ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया। देखो पहले तो आप लोग ये जो है यहाँ पे क्रॉस बनाना सीखें। इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब आपकी 4 दिशाएं मेन होती है और 4 दिशाएं और होती हैं, वो होती हैं कि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो इसको हम उत्तर पूर्व कहते हैं, इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण पश्चिम, इसको उत्तर पश्चिम, ऐसे होते। तो अब आपसे कह रहे हैं युवराज ने दक्षिण दिशा में सीधे चलना शुरू किया। अब हम मान लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि दक्षिण है नीचे,
तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं दक्षिण दिशा में। अब उसने कहा वह 15 मीटर चला। अब आखिर में आप देखो अपने पहले मोड़ से किस दिशा में है, तो लास्ट में अगर आपसे सिर्फ दिशा पूछी है, ये नहीं पूछा है कितनी दूर है, तो ये संख्या लिखने का हमारा कोई औचित्य नहीं है, इसको लिख के टाइम वेस्ट करना है, तो इस संख्या को हम भूल जाते हैं। वह 15 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखो अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, जैसे आप लोग स्क्रीन के सामने बैठे हो ऊपर की तरफ देखते हो, आपका दायां इधर होता है, आपका बायां हाथ इधर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो उल्टा हो जाता है, तो आपका दायां इधर हो जाता है और बायां इधर हो जाता है। तो उसने कहा बाईं तरफ मुड़ा तो वो इधर मुड़ेगा ऐसे। फिर 30 मीटर चला और दाईं ओर मुड़कर, जब भी हम पूर्व की ओर जा रहे हो तो दायां हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो हम ऐसे आ जाएंगे। अब वो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, हम देखते हैं उसने क्या पूछा है। उसने कहा अब वह चला, अब युवराज अपने पहले मोड़ से, पहला मोड़ कहाँ है, यहाँ पर है उसका पहला मोड़ से, किस दिशा में है, अभी युवराज यहाँ पर है, तो ये दिशा कौन सी है। अगर आपको दिशा पता करनी होती है तो आपको यहाँ जहाँ पूछा होता है वहाँ बनाना होता है फिर से क्रॉस। अब ये हो गया इस दिशा में, अब इस दिशा में क्या है, यहाँ से इस दिशा में जा रहे हो, और ये दिशा कौन सी है, दक्षिण पूर्व है। आ गया समझ, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण आपका दाईं तरफ रखा है, जैसे इसमें रखा है, एक दर्पण को दो कंडीशन में रख सकते हैं, दाईं तरफ या फिर नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ हम रखते हैं तो बनता है आपका जल प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पे रखा है दाईं तरफ तो बनेगा आपका दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में सीधा बात ये दिमाग में रखनी है कि दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ। ऐसे लाइन है तो ऐसे हो जाएगी और ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगी। बस ये 3-4 बातें आपको दिमाग में रखनी है। जैसे ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे बनेगी, और ऐसे लाइन सिर्फ यहाँ बनी है और यहाँ बनी है, ये तो नहीं बनी है, तो लाइन से तो ये हो गया। फिर इसमें नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ ही रहता है, बस दायां बायां बन जाता है, बायां दायां, तो ये हिस्सा नीचे ही रहना चाहिए, जबकि ये यहाँ ऊपर चला गया, तो ए भी गलत हो गया, तो सिर्फ बचा ऑप्शन बी। अब यहाँ ये दाईं तरफ है तो आंसर में बाईं तरफ होगा, देखो ये आ गया बाईं तरफ। तो बस इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा सही आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो पहले लेटर को पहले से कंपेयर करते हुए हम जाते हैं, तो यहाँ पहला लेटर मिलेगा, दूसरे लेटर को दूसरे लेटर से कंपेयर करते जाएंगे तो दूसरा लेटर मिलेगा। दूसरा लेटर मुझे आसान लग रहा है क्योंकि ये 26 नंबर पे, ये 25, ये 24, ये 23, तो यहाँ 22 नंबर वाला आएगा जो कि बी है, तो एक एक के अंतर पे है, तो इसको तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ ए 1 पे है, डी कितने पे है, 4 पे, आई कितने पे होता है, 9 पे, पी कितने पे होता है, 16 पे। तो इसमें एक क्रम बनाया हुआ है, उस क्रम को फाइंड आउट करके आप आंसर निकालेंगे। 1 4 में 3 का अंतर है, 4 9 में 5 का अंतर है, फिर यहाँ 7 का अंतर है, तो देखा जाए तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो आगे हम 9 का अंतर करेंगे तो 16 में अगर 9 जोड़ें तो 25 होता है, और 25 नंबर पे वाई होता है, तो आंसर होगा वाई बी। वाई बी कहाँ दे रखा है, ऑप्शन बी में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने कागज या तो नए हैं या तो सफ़ेद है, लेकिन दोनों नहीं है, तो मतलब हमें देखना है कागज जो सफ़ेद है, कागज और सफ़ेद, तो कागज और सफ़ेद का कॉमन हिस्सा लेना पड़ेगा। ये रहा कागज और ये रहा सफ़ेद, इन दोनों में कॉमन हिस्सा 57 और 68 आ रहा है, लेकिन ये 68 नए में भी आ रहा है। अगर आप इस 68 को लोगे तो हो जाएगा कागज जो सफ़ेद है और नया है, लेकिन उसने कहा दोनों नहीं होने चाहिए, या तो सफ़ेद हो या कागज हो, ये नया हो, तो 68 नहीं लेंगे क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। तो यहाँ सिर्फ इन दोनों में क्या कॉमन बचता है, 57, तो 57 ये हो गया, तो हमारा आंसर 57 नहीं होगा। अब क्या होगा, हमें वो भी लेना है जो कागज है और नए हैं। कागज नए हो गए 43, क्योंकि कागज नया ये रहा, कागज ये रहा, इन दोनों में कॉमन 43 बनता है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें पता चलेगा वो जो कागज या तो नए हैं या तो सफ़ेद है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो आने वाला क्रम जो होता है वो क्या होता है कि जैसे हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट्स कौन पहले आता है कौन बाद में। देखा जाए तो यहाँ सब में एम आ रहा है, तो इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा। अगला लेटर यहाँ ओ है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ ई है। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में देखो पहले कौन आता है, तो पहले तो ए आता है, लेकिन ए वाले भी दो हैं, एक तो यहाँ है एक यहाँ है। अगर दोनों सेम लेटर आ जाए तो फिर उससे अगले लेटर से फाइंड आउट करते हैं। जैसे यहाँ एन आ रहा है और यहाँ भी एन आ रहा है, तो उससे भी नहीं मिलेगा, उससे अगला लेटर देखो यहाँ जी है और यहाँ ए है, तो ए पहले आता है जी से, तो ये पहले आएगा दूसरे नंबर वाला और फिर 5 नंबर, क्योंकि
ये वाला तो आना ही है, इन दोनों में से ही एक क्रम में बनेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे ए के बाद ओ ई में से कौन पहले आता है, ई आता है, या तो ये आएगा 3 या तो 4। अब इनमें देखो कौन पहले आएगा, एम ई आर जी तक तो सेम है, ई भी सेम है। अब लास्ट लेटर इसमें आर है, इसमें डी है, अंग्रेजी वर्णमाला में डी पहले आता है तो 4 आएगा और यहाँ 3 आएगा। फिर बस एक ही है, वो है 1, तो 2 5 4 3 1, 2 5 4 3 1 दे रखा ऑप्शन बी में, ये करेक्ट आंसर है यहाँ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ये भी आपका एनालॉगी का क्वेश्चन होता है, जिसे कहते हैं शब्द एनालॉगी। दो शब्दों का आपस में एक संबंध दिया होता है, जैसे आरी बढ़ई, तो आरी है जो काम करता है, बढ़ई है उसका औजार, ठीक है। तो यहाँ कुल्हाड़ी बढ़ई वो व्यक्ति है जो काम करता है और आरी उसका औजार है, तो कुल्हाड़ी औजार है किसका, तो यहाँ देखना है वो व्यक्ति जो कुल्हाड़ी से काम करता है उसे कहते हैं हम लकड़हारा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ अलग अलग जो है सिंबल का अलग अलग जो है हमें प्लस माइनस गुणा भाग से संबंध दर्शाया गया है, और आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो हर एक समीकरण को यहाँ सोल्व करके देखेंगे, तो इसे सोल्व करके देखेंगे क्या 18 आ रहा है। देखो यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का अर्थ है भाग, 4 को 2 से भाग करना है तो 4 भाग 2 2 बचेगा। फिर यहाँ हैश है, हैश का अर्थ है गुणा 6, और स्टार का अर्थ है जोड़ प्लस 7, तो 6 दूनी 12 और 7 19 होता है, जबकि हमें 18 चाहिए था, तो ये नहीं है मिलेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इस टाइप से हमें सोल्व करना है। 3 हैश 9, हैश का मतलब है गुणा, तो 3 गुणा 9, एट द रेट का मतलब है आपका घटाव 4, हैश का मतलब क्या है फिर से गुणा 6, 3 9 27 24, अंतर करेंगे तो 3 आएगा, जबकि यहाँ 4 चाहिए, ये भी हमारा आंसर नहीं बना। अब हम फोर्थ वाला देखें, 14 भाग 2, क्योंकि इसका परसेंटेज का मतलब है भाग, तो 14 भाग 2, फिर स्टार का मतलब है यहाँ देखें तो स्टार का मतलब है जोड़, प्लस जोड़ करेंगे 3, हैश का मतलब है गुणा 8, 2 7 14, 7 आएगा, 8 3 24, 24 और 7 31 होता है, तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ये है आपके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बारी ना ये 1 सेकंड में भी आ जाते हैं, तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी का PYQ है। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा ही वॉज नॉट एब्सेंट का जो कोड है वो ये है, ठीक है, हर एक लेटर का कोड दिया है, ही का कोड, तो ऐसे जैसे यहाँ 2 3 4 लेटर लिखे हुए हैं, 4 शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ 4 ही कोड दिए होंगे, लेकिन ही का कोड ही पहले नंबर पे लिखा है तो यहाँ पहले नंबर वाला उसका कोड होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है भाई, ठीक है, वो कंपेयर करके निकालना होता है। जैसे ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है, तो पहले और दूसरे स्टेटमेंट में हम कॉमन ढूंढते हैं कौन कौन से लेटर हैं। जैसे यहाँ नॉट एब्सेंट, यहाँ भी नॉट और एब्सेंट, और वोज भी है, ये रहा वोज, तो यहाँ खाली केस बचता है और यहाँ खाली ही बचता है। तो आपको देखना है ऊपर नीचे कोड में कौन कौन कॉमन है, तो जो ऊपर बचेगा वो ही का कोड हो जाएगा, जो नीचे बचेगा वो केस का कोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें ऊपर नीचे क्या कॉमन है, रा कॉमन आ गया, एक तो ये चला जाएगा, FE भी चला जाएगा और JA भी चला जाएगा, तो ऊपर बचा SI हो गया ही के लिए, और SI का ही कोड पूछा था तो ही आ गया आपका आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इधर GA बचा, ये केस का हो जाएगा, और किसी का चाहिए तो बाकी तीसरे को भी फिर कंपेयर करके देखना होता है। एक निश्चित कूट भाषा में कोस्टली को WORVMF लिखा जाता है, तो आप लोगों को क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, आपको इनके जो है प्लेस वैल्यू लिखना है। जैसे C को देखें तो 3 नंबर होता है, O को देखें तो 15 होता है, S को देखें तो 19, T होता है 20, L 12 होता है, Y 25 होता है, ये लिख लिया हमने। अब इनके लिखेंगे, जो कि W होता है 23 पे, O होता है 15 पे, R होता है 18 पे, V होता है 22 पे, M होता है 13 पे, और F होता है 6 पे। अब आप लोगों को क्या देखना है, जब भी आप लोग ऐसे सोल्व करेंगे तो देखेंगे कौन कौन से नंबर किसके ज़्यादा पास है। 3 और 23 तो काफ़ी दूर है, लेकिन अगर मैं ये 23 देखूँ, यहाँ 25 देखूँ, इस 25 के पास है 23, लेकिन -2 करके, तो मैंने -2 किया, तो ये क्रॉसिंग मेथड कहते हैं इसको। लास्ट का लेटर पहले लेटर से कंपेयर होगा, लेकिन आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, बस नंबर कंपेयर करने हैं। अब देखें जैसे 12 है, 12 15 के पास है, तो इसमें कितना ऐड हुआ है,
3 हुआ है, इसमें -2 हुआ था, इसमें +3 हुआ है। फिर देखें तो 20, यहाँ कंपेयर करेंगे तो 18 क्रॉसिंग चल रहा है तो ये -2 हो गया। फिर देखें 19 और यहाँ हो गया 22 तो फिर +3 चला है, ठीक है। फिर यहाँ 15 देखें तो यहाँ 13, फिर -2 हुआ है, और यहाँ 3 देखें और यहाँ 6 है तो ये +3 हुआ है, ठीक है भाई। तो +3 -2 +3 -2 ऐसे चल रहा है। तो इसी टाइप से आपको निकालना होता है। जैसे S होता है, S 19 होता है तो पहले हमें क्या करना है, +3 करना है। +3 करोगे तो 19 3 22 हो जाएगा, तो 22 नंबर पे V होता है, तो V से हमारा क्वेश्चन जो है स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट नहीं, खत्म होना चाहिए, क्योंकि पहले का जो आपका संबंध है वो आखिरी वाले से है। ये देखो ना, 3 था, यहाँ 6 था, ठीक है। पहले का संबंध आखिरी से क्रॉसिंग है, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 22, 22 मतलब V, लास्ट में V होना चाहिए। तो सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है। तो अगर ये 4 ऑप्शन होते ऊपर वाले तो हम लोग बस अभी आंसर दे देते कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं भी दे रखा है, तो हमें पूरा लेटर कंपेयर करना पड़ेगा। तो O है 15, तो फिर करना है -2, +3 -2, तो ये होता है 13, और 13 पे होता है M, ये दूसरे नंबर पे है तो लास्ट से दूसरे नंबर पे M होना चाहिए, जो कि इसी में दे रखा है। तो ऐसे ही हम इसे सोल्व करते जाएंगे। C 3 पे होता है, 3 और 3 6 F, ठीक है। फिर ये 3 पे है तो -2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 पे A, ये 5 है तो +3 करेंगे 8, 8 पे H होता है, R जो है आपका 18 होता है, तो उसमें से -2 करेंगे 16 बनेगा, जो कि P होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। किस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। वैसे ही ये आपका आरआरबी, एसएससी और कांस्टेबल के एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उन्हीं के सिलेबस से मिला के बनाएं। फिर भी आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर को टारगेट करके उसकी सीरीज चलानी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक प्रैक्टिस सेट के साथ। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना भाई, बढ़िया लगा है तो। थैंक यू।